नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म हुए कई महीने हो चुके हैं। इस वॉर में पाकिस्तान तो भारत के सामने कहीं खड़ा नहीं हो पाया, बट प्रोपेगेंडा वॉर में वो आज के दिन में भारत से काफ़ी ज़्यादा आगे है और 3-4 महीने होने के बावजूद भी वो प्रोपेगेंडा वॉर में पूरी तरह लगा हुआ है। अब भारत में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी पिछले कुछ समय में निकल करके आई हैं, क्योंकि जितने भी हमारे ऑनगोइंग जो उस समय के ऑपरेशंस थे वो उस समय तो डिटेल्स नहीं दी गई, बट बाद में काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं वो छन छन के बाहर आ रही हैं, काफ़ी सारी नई रिविलेशंस हो रही हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान भी कुछ कुछ ऐसी ही काम कर रहा है, बट पाकिस्तान के पास यहाँ पर कुछ बताने के लिए नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान किस तरह से उस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने मार खाई, किस तरह उसके जो 11 एयरबेसेस हैं उनको हमने डिस्ट्रॉय किया, किस तरह से आतंकियों के चिथड़े हो रहे। क्योंकि आज के दिन में ही आपने देखा होगा एक वीडियो एक टेररिस्ट की, जहां पर वो बता रहा है कि मसूद अजहर की फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके चिथड़े उड़ गए। तो इस तरह की चीज़ें भारत में लगातार भारत के मीडिया में भी छाई हुई हैं, बट पाकिस्तान इसको काउंटर करने के लिए अब क्या करे, तो पाकिस्तान वही कर रहा है जो कि पाकिस्तान इस ऑपरेशन की शुरुआत से करता है, यानी कि प्रोपेगेंडा वॉर। तो पाकिस्तान के एक एयरफोर्स के साहब हैं जिनका नाम है विंग कमांडर हमद इबन ए मसूद। तो ये साहब एक वीडियो के अंदर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने भारत के आदमपुर एयरफोर्स बेस के ऊपर जब हमला किया था तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर हमने S-400 को यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये क्लेम, इसका क्या सर पांव है, इसके क्या सबूत है, उसके ऊपर तो अभी मैं नहीं जा रहा हूं, पर इस तरह की चीजें, इस तरह के क्लेम्स आज के दिन में पाकिस्तान के लोग लगातार यहां पर कर रहे हैं। S-400 जिसने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से इस वॉर के अंदर डिफीट किया है, ये एक ऐसा वेपन था ब्रह्मोस के साथ जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी तरह एक कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज हो गई। वो फ्लाई नहीं कर पाए, उनके एयरबेसिस से एक भी एयरक्राफ्ट 9 तारीख के बाद से फ्लाई नहीं कर पाया। तो ये S-400 के पीछे पाकिस्तानी आज हाथ धो करके पड़ गए हैं और उन्होंने इसके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ रखी है, जहां पर S-400 को बदनाम करने के लिए और S-400 के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए वो अपने हर एक मीडियम का यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें चाइना भी पूरी तरह पाकिस्तान के साथ आज के दिन में इन्वॉल्व है। अब अगर देखा जाए कि पाकिस्तान ने इस पूरी जो ये थ्योरी पाकिस्तान ने गढ़ी है, इसके पीछे वो क्या सबूत दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ तो सबूत यहाँ पे ज़रूर दे रहे हैं। क्योंकि जैसे भारत ने सबूत रखे हैं अपनी हर एक वीडियो के साथ, हमने इमेजेस भी दिखाई हैं, हमने जो भी क्लेम किए हैं उनके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है। हमने कोई भी बढ़ा चढ़ा के क्लेम नहीं किया है। अगर S-400 ने कोई 300 किलोमीटर दूर एक एयरक्राफ्ट को मार के गिराया तो हमने एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि वो एक हाई वैल्यूड एरियल एसेट था। तो इस तरह से भारत का जो क्लेम्स थे वो बहुत हद तक मैच्योर भी हैं और भारत के पास सारी सैटेलाइट इमेजरी भी है। तो यहां पर पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसी इमेजेस प्रोड्यूस करने की कोशिश की है जो जिसको चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। हालांकि बहुत सारे दुनिया में स्मार्ट लोग भी हैं, उन्होंने बहुत जल्दी, जिसमें से एक जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं जो कि ओसेंट कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है डेमिन सेमोन, उन्होंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा डिटेल, यहाँ पर पूरा ऑब्जर्वेशन दिया है कि कैसे जो चाइना की और पाकिस्तान की तरफ से S-400 को हिट करने के बारे में जो कहा जा रहा था और जो आदमपुर एयरफोर्स बेस की यहाँ पर तस्वीरें दी गई थी, उन तस्वीरों के अंदर क्या लूप होल्स हैं, क्योंकि वही सेम तस्वीरें, वो जो जिन एरियाज को कह रहे थे कि यहाँ हमने डैमेज कर दिया है, उसी तरह की सेम इमेजेस 2 महीने पहले की भी है, जहां पर उन मार्क्स को पूरी तरह दिखाया गया है। यानी कि ऑपरेशन से 2 महीने पहले से ही वो मार्क वहां पर बने हुए थे जो कि आफ्टर बर्नर के इग्नेट होने की वजह से बनते हैं। तो इस तरह की डिटेल एनालिसिस डेमिन सेमोन के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने की है और उन सभी ने माना है कि पाकिस्तान के जो क्लेम्स हैं पूरी तरह फेक क्लेम्स हैं। अब पाकिस्तान आजकल के दिन में बहुत सारी डॉक्टर्ड वीडियोस भी प्रोड्यूस करने लगा है, क्योंकि एक डॉक्टर्ड वीडियो जो कि इस समय बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सर्कुलेट की जा रही है वो है हमारे आर्मी चीफ, यानी कि हमारे आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, उनकी। तो वहां पर उस वीडियो के अंदर वो ये
एडमिट करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत ने S-400 और रफाल दोनों को इस ऑपरेशन में खोया है। हालांकि हमारी पीआईबी ने इस पूरी की पूरी वीडियो को डॉक्टर्ड करार देते हुए इसके साथ इसका डिटेल एनालिसिस भी दिया है और उसकी जो ओरिजिनल वीडियो है वो भी यहां पर प्रोड्यूस की है। तो इस तरह से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई की वजह से और पाकिस्तानी आर्मी को जो यहां पर जिल्लत उठानी पड़ी है, जिस तरह से भारत ने यहां पर उनके 11 एयरबेसिस को हिट किया, आतंकियों को मारा, उनके बड़े बड़े जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको यहां पर हिट किया गया, उनके HQ-9 रेडार को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो इतने डैमेज लेने के बाद और बताया जाता है कि पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसके 20% जो कैपेबिलिटी है उसको भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इतना बड़ा यहां पर पाकिस्तान को डेंट पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपने लोगों को कुछ बेवकूफ बनाना ही था और यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है, चाहे वो 1948 हो, 1965 हो, 71 हो या कोई भी ऐसी वॉर जो कि भारत पाकिस्तान में हुई है, उन सभी वॉर्स के अंदर पाकिस्तान ने अपने आप को विक्ट्री दिखाई है। इवन पाकिस्तान ये भी कहता है कि भारत ने 1971 में ये वॉर नहीं जीती बल्कि बांग्लादेश ने जीती है। तो ये लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं क्योंकि जो देश अभी पैदा ही नहीं हुआ वो आपसे वॉर जीत जाता है, आपके देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसके बावजूद ये बात कहते हैं। तो पाकिस्तान अपने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किसी भी हद तक यहां पर जा सकता है, चाहे वो डॉक्टर्ड वीडियोस बनानी हो, चाहे फेक पिक्चर्स देनी हो या फिर किसी भी तरह की डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों द्वारा फैलानी हो। तो पाकिस्तान इसके लिए एक अलग से पाकिस्तान ने डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है जिसको पाकिस्तान में DGISPR कहा जाता है और DGISPR का काम बिल्कुल वही है जो कि हिटलर का जो प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा एंड पब्लिक एनलाइटमेंट कहा जाता था, जो कि हिटलर के प्रोपेगेंडा को फैलाता था। और हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था जिसका नाम था जोसेफ गोवेल, और वो ये एक बात कहा करता था कि किसी भी झूठ को अगर 100 बार यहां पर बोलोगे तो वो सच बन जाएगा, उसके ऊपर लोग विश्वास करने लगेंगे। और यही मोटो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान भी अपने लोगों को अपनी मीडिया में, इवन अपनी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान स्टडीज बुक है उसके अंदर वो यही पढ़ाता है कि भारत को हमने हर वॉर के अंदर हराया है, हिंदू बुरे हैं। इवन गांधी जी के लिए, जो कि भारत में बहुत सारे लोग गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, कभी पाकिस्तान में गांधी जी का क्या रेफरेंस लिया जाता है, जो उनकी पाकिस्तान स्टडीज की बुक है उनको पढ़ना आपकी खुद ब खुद आंखें खुलेंगी कि किस तरह से पाकिस्तान में जो उनके DGISPR या फिर उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो किस तरह से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू है। और यहां पर मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान की बुक के अंदर एक नया चैप्टर ऐड होगा, वो चैप्टर ऐड हो चुका है जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहां पर लगा रहा हूं, आप देखिए इसके अंदर। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने यहां पर लिखा हुआ है बेशर्मी के साथ कि भारत को पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से यहां पर हराया, भारत के एग्रेशन को पूरी तरह से पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्स है वो इतना फियर्स था कि अमेरिका को यहां पर इंटरवेन करना पड़ा और रिक्वेस्ट करना पड़ा सीज फायर के, और बार बार रिक्वेस्ट के बाद पाकिस्तान ने फिर माना कि चलो ठीक है हम सीज फायर कर देते हैं, अदरवाइज वो भारत को डिस्ट्रॉय कर देता। तो इस तरह की बकवास पाकिस्तान ने अपने इन बुक्स के अंदर आज के दिन में लिखी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा जो मशीनरी है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहां पर चाइना का भी साथ पाकिस्तान की इस मशीनरी को मिल रहा है। चाइना के जो स्टेट मीडिया है जैसे कि शिंगजुआ जो उनकी न्यूज एजेंसी है, या फिर जो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट है, उन्होंने भी इन वीडियोस को, इन इमेजेस को और इवन इन विंग कमांडर साहब की जो वीडियो है उसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया है, उसको अपने मेन मीडिया के जो सेक्शंस है उनके अंदर इंक्लूड किया है। तो इस तरह से पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के इस प्रोपेगेंडा वॉर को यहां पर भारत के खिलाफ छेड़े हुए हैं। अब दोस्तों अगर बात करें भारत के रिस्पॉन्स की, तो भारत ने इस तरह की वीडियोस के ऊपर या फिर क्लेम्स के ऊपर अब रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत भी समझ चुका है कि ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है जो कि भारत के रिस्पॉन्स से या फिर भारत की किसी भी तरह की प्रतिक्रिया से ज्यादा फैलेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। तो भारत अब इनके ऊपर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। हालांकि भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी थे उन्होंने जब आदमपुर एयरफोर्स बेस को विजिट किया था 13 तारीख को, उसी से पता चल गया था कि आदमपुर एयरफोर्स बेस के ऊपर किसी भी तरह का अटैक पाकिस्तान द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने यहां पर कोशिश बहुत की थी, क्योंकि आदमपुर एयरफोर्स बेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरफोर्स बेस है। वहां पर हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स जैसे कि MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे जो फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन्स है वो वहां पर स्टेशन है। और इस एयरबेस की जो डिस्टेंस है बॉर्डर के साथ वो लगभग 100 किलोमीटर का ही है। तो ये बॉर्डर के आसपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने 1971, 65 और लगभग हर एक वॉर पे
पे इस एयरबेस को हिट करने की कोशिश यहाँ पर जरूर की है। और इस बार भी ऐसा ही था कि पाकिस्तान ने बहुत सारे एरियल वेपन्स के थ्रू इस एयरबेस के ऊपर अटैक किया था, जिन सभी को यहाँ पर S-400 की जो बैटरी है उससे न्यूट्रलाइज कर लिया गया। और पाकिस्तान का ये जो क्लेम है S-400 को डिस्ट्रॉय करने का, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी की इस इमेज से ही पूरी तरह फेक साबित होता है, क्योंकि इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी के पीछे हमारी S-400 की जो मिसाइल्स है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। और S-400 की जो नॉर्थ इंडिया में एक लौती बैटरी है वो यहाँ पर आदमपुर एयरफोर्स बेस पर ही सिचुएटेड है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का एक क्लेम था वो पूरी तरह फेक था, जिसको भारत ने इस ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में ही पूरी तरह डिबंक कर दिया। हालांकि पाकिस्तान अभी भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि वो S-400 को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाए। S-400 कितना कैपेबल है वो हम इसी बात से यहाँ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भी खुद चाहता है कि वो S-400 को यहाँ पर परचेज कर ले। जब भारत यहाँ पर S-400 परचेज कर रहा था तो पाकिस्तान ने रशिया को यहाँ पर अप्रोच किया था। हालांकि भारत ने रशिया के सामने ये कंडीशन पहले ही रख दी थी कि वो कभी भी S-400 को पाकिस्तान को सेल आउट नहीं करेगा। हालांकि आज के दिन में भी पाकिस्तान चाहता है कि रशिया के थ्रू इस एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर परचेज कर लिया जाए। और इसीलिए तुर्की का जो S-400 है, जिसको लेकर के, क्योंकि आप जानते ही हैं कि तुर्की यहाँ पर F-35 प्रोग्राम का पहले पार्टिसिपेंट था, जिसको S-400 खरीदने की वजह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आज के दिन में उसको F-35 की जरूरत यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो F-35 को पाने के लिए तुर्की यहाँ पर अपने S-400 को रीसेल करने के बारे में सोच रहा है। तो उन रीसेलिंग वाले जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर पाकिस्तान को इसको रीसेल करना भी तुर्की के पास एक ऑप्शन है। तो तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान को ये S-400 की यूनिट यहाँ पर दे दी जाए, और पाकिस्तान भी इसको लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है। हालांकि रशिया ऐसा उसको करने देगा नहीं देगा, ये बहुत हद तक रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। और भारत की जो जिस तरह के रिश्ते हैं रशिया के साथ, ऐसा लगता नहीं है कि तुर्की S-400 यहाँ पर पाकिस्तान को दे पाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान S-400 के हमले से बहुत ज़्यादा आज के दिन में भी हिला हुआ है। और यही कारण है कि पाकिस्तान S-400 को बदनाम करने की जो कोशिशें वो कर सकता है वो आज के दिन में कर रहा है। वो अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ भी बना रहा है, साथ में चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको बेचने की पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है। वो रशिया का एक कॉम्पिटिटर बनने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान उसका यहाँ पर भली भांति साथ दे रहा है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भेजना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।